हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 8वीं विषय संस्कृत की वर्कशीट के आंसर देखेंगे। ठीक है, जनवरी माह की। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर विद्यार्थी का नाम लिख लेना है, फिर पिता का नाम लिख लेना है, फिर शाला का नाम लिख लेना है और यहाँ पर क्या करना है, कक्षा 8वीं डाल लेना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम पूरे क्वेश्चन। ठीक है, ये कौन सा विषय है, संस्कृत। तो संस्कृत की वर्कशीट आज हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लोकहितम मम करणीयम इति पाठ आधारेण उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। ठीक है, लोकहितम मम करणीयम, इस पाठ के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला हमें तो कंप्लीट सेंटेंस दिया हुआ है, लोकहितम मम करणीयम। ठीक है, फिर अगला मतलब ये बाकी की जो 3 लाइनें हैं इनको हमें कंप्लीट करना है, पूरा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मनसा सततम स्मरणीयम। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्मरणीयम। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ खालिस्तान में आ जाएगा न भोग भवने रमणीयम। ठीक है, फिर अगला है कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम। ठीक है, खालिस्तान में क्या आ जाएगा, त्वरणीयम। फिर अगला है, यहाँ खालिस्तान में आ जाएगा तत्र मया संचरणीयम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें लोकहितम मम करणीयम पाठ को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेनी है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, प्रश्न 2, अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। ठीक है, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखें। तो हमें इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और इसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन या प्रश्न हमें दे रखे हैं उसके आंसर हमें इस गद्यांश से देखकर भरना है। ठीक है, गद्यांश है, अहम ओरछा अहम निवाड़ी मंडले स्थितम प्राचीनम नगरम अस्मि। पूर्व स्वतंत्रता राज्य रूपेण मम परिचयः आसीत्। मम स्थापना 16 शताब्दे बुंदेला राजपुतेन रुद्रप्रतापेन कृता। मम परितः सघनं वनम् अस्ति। अस्मिन् वने सागौन वृक्षाः अधिकाः भवन्ति। सागौन काष्ठं बहुमूल्यं भवति। तो देखते हैं इसके अंतर्गत कितने क्वेश्चन दे रखे हैं हमें। प्रश्न पहला है, ओरछा नगरम कस्मिन् मंडले अस्ति। ठीक है, तो इसका उत्तरम हो जाएगा ओरछा नगरम निमाड़ी मंडले अस्ति। ठीक है, हमें जो गद्यांश दे रखा है उसमें बहुत ही आसानी से इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, उत्तर हो जाएगा इसका ओरछा नगरम निमाड़ी मंडले अस्ति। ठीक है, दूसरा है, ओरछाम परितः किम अस्ति। तो उत्तर हो जाएगा ओरछाम परितः सघनम वनम अस्ति। ठीक है, फिर थर्ड है, ओरछा नगरस्य स्थापना केन कृता। तो उत्तर हो जाएगा ओरछा नगरस्य स्थापना बुंदेला राजपुतेन रुद्र प्रतापेन कृता। फोर्थ है, अस्ति अस्मिन् पदे कः धातु। ठीक है, तो यहाँ पर हमें धातु पूछा गया है तो उत्तर हो जाएगा अस। ठीक है, अस्ति की धातु क्या हो जाएगी, अस। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सरल थे ये प्रश्न के उत्तर। फिर है प्रश्न 3। ठीक है, तो प्रश्न 3 देख लेते हम। श्लोकम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। श्लोक को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। ठीक है, तो श्लोक हो जाएगा, यहाँ पर श्लोक दे रखा है, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम। ठीक है, तो इस श्लोक को पढ़ के हमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो देखिए, प्रश्न पहला है, उद्योगे किम नास्ति। तो यहाँ पर देखिए पहली ही लाइन में दिया हुआ है कि उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा उद्योगे दारिद्र्यम नास्ति। ठीक है, फिर ब है, जपतः किम नास्ति। तो देखिए यहाँ पर पातकम लिखा हुआ है। ठीक है, जपतो नास्ति पातकम, तो उत्तर हो जाएगा जपतः पातकम नास्ति। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान है ये। फिर स नंबर पे या सी नंबर पे दे रखा है,
कुत्र कलहो नास्ति। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा मौने च कलहो नास्ति। ये देखिए यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है मौने च कलहो नास्ति। ठीक है, तो वही चीज़ हमें लिख देनी है मौने च कलहो नास्ति। फिर है डी भयम कुत्र नास्ति। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ लिखा हुआ है नास्ति जागृते भयम, तो भयम जागृते नास्ति। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढना, बस हमें श्लोक में देखते जाना है और लिखते जाना है। ठीक है, चलिए अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 4 है पाठ्य पुस्तकात एकम श्लोकम लिखत। पाठ्य पुस्तक से कोई भी एक श्लोक को लिखिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है गुणा गुणिज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निगुणम प्राप्य भवन्ति हि दोषः सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमा साध्य भवन्त्य पेयाः। ठीक है, तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक का कोई भी जो आपको याद हो श्लोक आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 5 निर्देशानुसारम उत्तरम लिखत। निर्देशों के अनुसार उत्तर लिखो। ठीक है, पहला है उदाहरणानुसारम संधिम या करके संधि विच्छेदम व कुरुत। ठीक है, उदाहरण के अनुसार संधि या संधि विच्छेद करिए। विद्यालयः बराबर क्या हमको उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरणम विद्यालयः बराबर विद्याधन आलयः। ठीक है, तो वैसे ही हिमालयः का संधि विच्छेद हो जाएगा हिमधन आलयः। पुस्तकालयः का क्या हो जाएगा पुस्तक धन आलयः। फिर थर्ड है हमें संधि विच्छेद दिया हुआ है तो हमें संधि इसकी बनानी है, तो संधि विच्छेद है महाधन उत्सवः, तो इसकी संधि हो जाएगी महोत्सवः। ठीक है, फिर है फोर्थ सज्जनः। ठीक है, तो सज्जनः का संधि विच्छेद हमें करना है तो ये हो जाएगा सतधन जनः। ठीक है, प्रश्न 2 है अधोलिखित संख्या उदाहरणानुसारम संस्कृत भाषायाम लिखत। उदाहरण दिया हुआ है 21 को बोला जाता है संस्कृत में एक विशंतिः। अब हमें क्वेश्चन को हल करना है कि 30 को संस्कृत में क्या कहा जाता है। ठीक है, तो 30 को संस्कृत में कहा जाता है त्रिंशत्। ठीक है, और दूसरा है 45, तो 45 को क्या कहा जाता है पंचचत्वारिंशत्। ठीक है, 26 को कहा जाता है षड्विंशतिः और 48 को कहा जाता है अष्टचत्वारिंशत्। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इन गिनतियों को संस्कृत में लिखना है। प्रश्न 6 है अधोलिखित विषयेषु एकम विषयम चित्वा चित्वारि वाक्यानि संस्कृते लिखत। नीचे लिखे विषयों में से किसी एक विषय पर 4 वाक्य संस्कृत में लिखिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर धेनु पर कोई 4 लाइन लिखनी है। ठीक है, या फिर विद्यालय पर, या फिर महापुरुषः आजाद चंद्रशेखरः पर 4 लाइन लिखना है, या फिर पुस्तकम पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर धेनु पर 4 लाइनें लिखी हुई हैं। ठीक है, मैं बता देती हूँ आपको। धेनु अस्माकं माता अस्ति, बहुत ही सरल लाइनें हैं। ठीक है, पहली लाइन है धेनु अस्माकं माता अस्ति। दूसरा है धेनु चत्वारः पादः द्विशृंगे एकम लांगुलम च भवति। ठीक है, थर्ड है धेनु नाम विविधा वर्णः भवन्ति। फोर्थ है धेनु तृणानि भक्ष्यति। ठीक है, तो आप अपने अनुसार भी यहाँ पर चारों में से जिस किसी की भी आपको 4 लाइन याद हो आप संस्कृत में उसे लिख दें। फिर खंड ब आ गया है जिसमें हमें परियोजना कार्यम करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का अ पाठ्य पुस्तकात के अपि चतुर्महा पुरुषाणाम नामानि चित्वा तेषां परिचयम योगदानम च संस्कृते लिखत। पाठ्य पुस्तक से कोई 4 महापुरुषों के नाम लिखकर उनका परिचय मतलब योगदान संस्कृत में लिखो। ठीक है, तो हमें यहाँ पर महापुरुषाणाम नामानी यहाँ पर लिख देना है और परिचय योगदानम च यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है कालिदासः। ठीक है, कालिदास का परिचय हम यहाँ पर देंगे। संस्कृत साहित्य सर्वश्रेष्ठ कवि है ना, संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि थे कौन, कालिदास। ठीक है, सेकेंड है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद का परिचय हम कैसे देंगे, ये क्या थे, परोपकारी और लोक सेवक। फिर है वराह मिहिर, तो वराह मिहिर का परिचय हो जाएगा वेदज्ञ, वृहत संहिता ग्रंथ रचयिता।
फिर फोर्थ है आजाद चंद्रशेखर, है ना, ये कौन थे, ये महान देशभक्त थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अन्य महापुरुषों के भी नाम लेकर उनका परिचय दे सकते हैं, लेकिन संस्कृत में। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन का ब पार्ट है, एक के बलम कथायः अधो लिखित पात्राणाम कथनम लिखत। एक के बल कथा आधारित नीचे लिखे पात्रों के कथनों को लिखिए। ठीक है, एक के बल कथा के जो पात्र हैं उनके कथनों को हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, पहला है काष्ठ भेदकः, तो इसका कथन हो जाएगा कि अहम स्वमित्रम भक्षिकाम आनयामी कदाचित सा गजम हंतुम उपायम चिंतये। अब चूंकि इनके द्वारा कहे गए कथन है तो हमें बिल्कुल सेम टू सेम लिख देना है। ठीक है, सेकंड है चटका, तो चटका का कथन है एसह मत गजः हंतव्य अन्यथा एसह आन पशु पक्षी पादपान नाश्य यश्यति। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। फिर है मक्षिका, मक्षिका का कथन है यत् मित्रम एव मित्रस्य कार्यम साधयति। फिर है मंडूकः का कथन एकीभूता दुर्बलाः अपि सबलम शत्रुम हंतुम शक्नुवन्ति। तो इस प्रकार से इस संस्कृत की वर्कशीट को आपको भरना है या इसके उत्तर लिखने हैं। ठीक है, तो आई होप ये संस्कृत की वर्कशीट आप बहुत अच्छे से इनके उत्तर लिख पाएंगे। ठीक है, यदि आपको इसी तरह के और वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।